नमस्कार, मैं सुदेश नागर आज लेकर आया हूं अपवर्तक, फैक्टर और अपवर्त्य मल्टीपल्स में अंतर। अपवर्तक की बात करें तो अपवर्तक कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है अर्थात पूरी पूरी कट जाती है, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2 के अपवर्तक अर्थात 2 1 से भी पूरा पूरा कट सकता है, 2 से भी कट सकता है। 3 के अपवर्तक इसके फैक्टर्स हैं 1, 3। 4 के अपवर्तक यानी 4 के फैक्टर 1, 2, 4 यानी 1 के टेबल में भी आता है 4, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। 4 से भी पूरा पूरा कट सकता है, 2 से भी और 1 से। कुछ बातें नोट रख सकते हैं आप अपवर्तक के लिए जो हमेशा याद रखें। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। जब भी हम किसी संख्या का अपवर्तक निकालते हैं तो सर्वप्रथम 1 उस संख्या का अपवर्तक जरूर आता है, यानी स्टार्टिंग जो होती है अपवर्तक की वो 1 से होती है। हमेशा याद रखना दोस्तों, प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है, यानी जिस संख्या का हम अपवर्तक निकाल रहे हैं तो वह संख्या खुद की भी अपवर्तक होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक या तो उस संख्या के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर 2 के अपवर्तक आए हैं 2, 3 के अपवर्तक आए हैं 2, 4 के अपवर्तक आए हैं 3। अब बात करते हैं हम अपवर्त्य। अपवर्त्य अर्थात मल्टीपल्स, गुणज। किसी संख्या की गुणा प्राकृतिक संख्याओं से करते हैं। प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4 आगे तक सारी जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी है। अगर उनसे हम किसी संख्या की गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उन संख्याओं को हम अपवर्त्य बोलते हैं। जैसे हमने बोला कि 2 के अपवर्त्य निकालने हैं तो 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, यानी 2 का पहाड़ा या टेबल बोल सकते हैं के रूप में संख्याएं आगे तक आती चली जाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे ही आगे तक बहुत सारी संख्याएं होंगी। 3 के अपवर्तक 3 के अपवर्त्य 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड सो ऑन आगे तक बहुत सारी संख्याएं। नोट करके याद रखेंगे अपवर्त्य के बारे में। किसी संख्या के अपवर्त्य असीमित होते हैं। असीमित यानी कि अनिश्चित, यानी बहुत सारी होती हैं। ये जानकारी नहीं होगी कि कितने होंगे। जैसे ऊपर आपने देखा 2 के अपवर्त्य हमने निकाले हैं, कुछ लिखे हैं, आगे तक बहुत सारे लिखे जा सकते हैं जितने आप चाहें उतने। लेकिन ऐसा अपवर्तक में नहीं था। अपवर्तक में संख्या एक निश्चित संख्या थी इनकी जो हम अपवर्तक निकाल रहे थे, जबकि इसमें अपवर्त्य में इसका उल्टा है। इनकी संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित होती है, असीमित होती है। किसी संख्या का अपवर्त्य उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। मतलब जब भी हम अपवर्त्य निकालेंगे या तो उसके बराबर आना है या उससे बड़ा आना है। अपवर्त्य की बात कर रहे हैं। और पीछे अगर हम देखते हैं जो हमने अपवर्तक देखे हैं कि संख्या का अपवर्तक उसके बराबर, तो ये तो ठीक है इतना, लेकिन उससे छोटा। वहां था छोटा, या तो बराबर होगा या उससे कम होगा, लेकिन अपवर्त्य बराबर होगा या बड़ा होगा। लास्ट पॉइंट, जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं के हम एलसीएम निकालते हैं, अपवर्त्य से ही हम एलसीएम निकालते हैं मल्टीपल्स से, तो या तो उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वह एलसीएम आती है या उसकी गुणज के रूप में, उसकी मल्टीपल्स के रूप में, उसके गुणा के रूप में जो बड़ी बड़ी संख्याएं आती जाती हैं वो उसके अपवर्त्य होते हैं। तो याद रखना है आपको, अपवर्त्य यानी बड़ा भाई है और अपवर्तक
छोटा भाई है। याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं कि क और इस तरह से क ख ग, बाद में आता है ये। जैसे गिनती में देखते हैं, पहले आता है 1, फिर 2, 3, यानी बड़ी बड़ी संख्याएं आती जाती हैं, यानी पहले छोटा आता है फिर बड़ा आता है। ऐसे याद रख सकते हैं। अगर क आता है तो यानी छोटा, और अगर लास्ट में ये आता है तो यानी कि बड़ा, यानी उससे बड़ी संख्याएं आएंगी। अगर अपवर्त्य है यानी पीछे ये आता है, और अपवर्तक क आता है तो इसका मतलब वो या उससे छोटी संख्याएं आएंगी। धन्यवाद।